हाउ टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और क्या हमें पर्सनल लोन को कंसीडर करना चाहिए हमारी स्टडी पर्पस के लिए। पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन में क्या क्या डिफरेंस है, इनके आरओआई में कितना डिफरेंस है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है। आज की वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज परमजीत शर्मा। सो आज की वीडियो टोटली बेस्ड होगी हमारी एजुकेशन लोन के ऊपर। सो हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हम एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन के अंदर एक डिफरेंस भी देखेंगे, कितना हमें आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है एजुकेशन लोन के ऊपर और कितना हमें पेमेंट करना पड़ता है पर्सनल लोन के ऊपर। और साथ ही साथ हम देखेंगे हमारे जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी और एक्सिस बैंक, ऐसे जितने भी बड़े बैंक हैं, इनकी क्या टर्म्स एंड पॉलिसी होती हैं, ये हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है एसबीआई लोन। जैसे आप इसे टाइप करेंगे तो आपको जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी वो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो एसबीआई का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें आप जो है अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, यानी हर तरीके की फैसिलिटी आपको यहाँ अवेलेबल है। तो आज हम बात कर रहे हैं लोन से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको लोन के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको एजुकेशन लोन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो एसबीआई में स्कीम्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन लोन, वो आपको सारी यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो स्टूडेंट अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं और वो एजुकेशन लोन के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी एसबीआई प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे। जैसे आप मोर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो आपके सामने जो एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल में मेंशन है कि आपको किस बेस पे आपको ये लोन प्रोवाइड होगा। तो एक बार हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डॉक्टरेट कोर्स in any discipline offered फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी इन यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, यानी जितने भी ये कंट्रीज यहाँ पर गिवन है। इस स्कीम के अंडर आप यहाँ पर अगर स्टडी करने जा रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस लोन के लिए। सो यहाँ पर एलिजिबल एक्सपेंसेस गिवन है हमें, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे रीड आउट कर सकते हो। मैं सब कुछ यहाँ पर रीड आउट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेन पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर जो है आपको मैक्सिमम लिमिट मिलती है 1.5 करोड़ की, और इसमें जो है मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगा, यानी टाइम ड्यूरेशन होगा लोन को रीपेमेंट करने के लिए, वो 15 ईयर्स का होगा। साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं जब भी आप इस लोन को लेते हैं तो इसमें आप एक्सपेंसेस जो है, जो आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं या फिर आपके लैपटॉप एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो इसमें ऐड ऑन करवा सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, आप जो है ज़्यादा लोन ले सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम अमाउंट जो है इस स्कीम के अंडर आप 7.5 लाख जो आपको कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम 1.5 ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है एसबीआई आपसे चार्ज करेगा, जो कि 10,000 है पर एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन पे वो आपको 10,000 का कॉस्ट चार्ज करेगा प्रोसेसिंग फीस। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं सिक्योरिटी में आपको टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी उनको दे सकते हैं या अपने हाउस के डॉक्यूमेंट, कोई भी टेंजिबल एसेट्स आपके पास है वो आप एज ए सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप हो जाएगा, एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर जो है अप टू 7.5 लाख तक आपको जो इफेक्टिव जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो 8.65 है। इसमें आपको एक कंसेशन दिया जाता है, ये सिर्फ गर्ल स्टूडेंट के लिए है। जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक कंसेशन है 0.50 का, यानी कि आपको 0.50% का यहाँ पर जो है आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8.15 इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा एसबीआई के द्वारा। अगर आपका जो है लोन अमाउंट वो ज़्यादा है 7.5 से, यानी कि 7.5 लाख से ज़्यादा है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रहेगा। और गर्ल्स के लिए फिर भी कंसेशन है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी लड़कियां हैं उनके लिए जो है इंटरेस्ट रेट एसबीआई चार्ज करता है एजुकेशन लोन के ऊपर 8.15। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन लोन के बारे में बता रखा है एसबीआई। सो उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें हमारी क्या क्या जो है रीपेमेंट का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर हम यहाँ रीपेमेंट का एक बार पढ़ लेते हैं। जो मेन बात यहाँ नोटिस करने वाली है,
रीपेमेंट विल बी कमेंस 6 मंथ आफ्टर कंप्लीटेशन योर कोर्स, यानी मेन पॉइंट यही था यहाँ पर मेंशन करने का, जब भी आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी जो डिग्री है वो 3 साल की है, तो 3 साल के बाद 6 महीने का टाइम आपको मिलेगा, यानी कि एक तरीके से 3.5 साल के बाद आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको पेमेंट नहीं करना। जैसे ही आप लोन लेते हो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है एनुअली जो है वो चार्ज होगा, और 3.5 साल तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना है। उसके बाद आपकी ईएमआई जो है वो बैंक स्टार्ट कर देगा। रीपेमेंट अप टू मैक्सिमम 15 ईयर्स, यानी कि आप 15 साल तक जो है अपना जो लोन है उसे पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ये पूरी चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके लिए, और किस पैटर्न में आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सो उसके बाद हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल लोन जो एसबीआई हमें प्रोवाइड करती है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लोन के सेक्शन में दोबारा। जैसे हम लोन के सेक्शन में जाते हैं तो हमें पर्सनल लोन पे क्लिक आउट करना है। पर्सनल लोन पे जैसे ही आप जाते हो तो पर्सनल लोन से रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम्स हैं एसबीआई के अंडर वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएंगी। यहाँ पर जो है हमें एसबीआई एक्सप्रेस क्रेडिट, यानी कि सबसे जल्दी जो आपको पर्सनल लोन जो सैंक्शन करके देती है वो इस स्कीम के अंदर है। आप इसे तो जैसे हम इस पे मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें आपको सारी डिटेल मेंशन है। सबसे पहले इसके क्या क्या फीचर है, लोन अप टू 20 लाख, यानी कि आपको जो मैक्सिमम अमाउंट है इस स्कीम के अंडर में वो आपको 20 लाख तक मिल जाएगी। इसमें लो इंटरेस्ट रेट वो अभी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा उसके ऊपर इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी एसबीआई। उसके बाद लो प्रोसेसिंग चार्ज, इसमें प्रोसेसिंग चार्ज है वो कितना है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल लोन में आपको एज कंपेयर टू एजुकेशन लोन जो है डॉक्यूमेंटेशन कम देना होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जीरो हिडन कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। नो सिक्योरिटी नो गारंटी, मेन जो पॉइंट है पर्सनल लोन में आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल लोन हर कोई ले सकता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं। एलिजिबिलिटी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। जैसे आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ एलिजिबिलिटी मिल जाती है। इंडिविजुअल, सबसे पहले जो है वो इंडिविजुअल विल बी सैलरी अकाउंट विद एसबीआई, यानी एसबीआई के अंदर आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए, यानी आप एम्प्लॉयड हो तभी आपको पर्सनल लोन मिलेगा। मिनिमम जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो आपकी 15,000 होनी चाहिए पर मंथ। और उसके बाद ईएमआई एनएमआई, ईएमआई और एनएमआई रेशो क्या होता है वो लेस देन 50% होता है, यानी जो आपकी मंथली इनकम होगी उसका जो 50% है उतना ही वो मैक्सिमम जो है वो 50% डिडक्ट कर सकते हैं। एसबीआई जो है 50% से कम ही डिडक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई, यानी आपके ईएमआई में यानी आपकी ईएमआई के रूप में वो 50% से कम जो है वो डिडक्ट करेगी आपकी सैलरी के आपकी सैलरी अकाउंट से। नेक्स्ट इसके अंदर आप किस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो इस स्कीम के अंडर। और यहाँ पर टर्म लोन अमाउंट दे रखी है। मिनिमम जो है लोन आप ले सकते हो वो 25,000 का, और मैक्सिमम जो है आप 24 लाख तक ले सकते हैं। या फिर आपकी जो इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 50,000 तो उसका 24th टाइम्स, यानी कि आप 24 से इसे इंटू करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा अप टू अमाउंट आप लोन ले सकते हैं इसमें। आगे हम चेक करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे ही हम इसे क्लिक आउट करेंगे यहाँ पर हमें ओपन होकर आएगा कि हम इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है फॉर डिफेंस पर्सनल, यानी जितने भी पर्सनल है, जितने भी लोग डिफेंस के अंदर काम करते हैं या पैरामिलिट्री के अंदर काम करते हैं, एक तरीके से हमारी जो डिफेंस है उसमें जितने भी लोग सर्व करते हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.60 से लेकर 11.10, ये वेरी करता है कि आपका जो है वो क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसके बेस पर जो ये इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको चार्ज किया जाएगा। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा मिनिमम 10.60 और मैक्सिमम 11.10 होगा। नेक्स्ट जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये आप पूरा डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं। हम ओवरव्यू लेके चलते हैं कि इसमें आपको मिनिमम जो है वो 10% आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और मैक्सिमम जो है आपको 13.10 तक ये आपका इंटरेस्ट जा सकता है। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर ओपन होकर आ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पैनल इंटरेस्ट 2% per month would be charged over the above and application interest rate on the overdue amount of the period of default। अगर आपकी जो EMI है वो आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो 2% का पर मंथ आपको जो है उस पर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ये आप सभी जो है कंडीशंस पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अच्छे तरीके से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से इसे डिस्कस नहीं कर सकते वीडियो में क्योंकि इसमें फिर वीडियो लंबी हो जाती है। एक मेन पॉइंट है यहाँ पर, जो मिनिमम टाइम पीरियड होगा आप रीपेमेंट का वो 6 मंथ होता है और मैक्सिमम जो है वो 6 ईयर होगा। उसके बाद हम एक जो मेन पॉइंट है पर्सनल लोन के लिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंशन है
फेस्ट दे रखा है 100% वेवर इन प्रोसेसिंग चार्जिंग, यहाँ पर दे रखा है लो प्रोसेसिंग चार्जिंग, लेकिन यहाँ पर हमें वेवर भी दे रखा है 31 मार्च ऑफ 22 तक कि हमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। सो ये थे हमारा SBI में पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन। अभी हम एक और बैंक चेकआउट करते हैं, है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। उसके लिए हमें सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा। तो आप टाइप कर सकते हैं PNB लोन और यहाँ पर आपको सभी तरीके के लोन मिल जाएंगे। PNB की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको हाउस लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, इसमें हर तरीके की स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम एजुकेशन लोन चेकआउट कर लेते हैं। जैसे आप एजुकेशन लोन पे क्लिक आउट करोगे तो आपको यहाँ पर उनकी स्कीम्स दिख जाएंगी, यानी PNB आपको क्या क्या स्कीम प्रोवाइड करती है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या स्कीम है यहाँ पर, PNB उड़ान एजुकेशन लोन स्कीम फॉर स्टूडेंट परस्यूइंग हायर एजुकेशन अब्रोड, यानी जो बच्चे अब्रोड में अपने एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है PNB के अंदर। इसे हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इसमें डिटेल में यहाँ पर गिवन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो जो है रिकॉग्नाइज्ड जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज से होनी चाहिए, और आपकी जो है आपका जो एडमिशन है वो इंटरेस्ट बेस पे या फिर जो आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ होना चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। उसके बाद हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं। मैक्सिमम जो इसमें रीपेमेंट का टाइम पीरियड है वो 15 ईयर्स तक है। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, अप टू 7.5 लाख, यानी अगर आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको जो है कोई भी जो टेंजेबल एसेट्स है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 7.5 लाख से अबव आपका लोन सेंक्शन करवाते हैं PNB की तरफ से, तो आपको टेंजेबल कोलेट्रल सिक्योरिटी देनी मैंडेटरी हो जाती है। उसके बाद हम चेकआउट कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। PNB हमसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर कुछ ऑफिशियल टर्म्स होती हैं, बैंक टर्म होती हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हम चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम चेकआउट करेंगे कि हम जो एजुकेशन लोन पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। MCLR रेट क्या होता है, ये यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है MCLR है, तो MCLR क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लैंडिंग रेट, ये आप रीड आउट कर सकते हो। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। वीडियो को हम लंबी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रेट होगा वो रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट होगा, जो कि 6.50 है। उसके बाद जो है एक BSP रेट वो चार्ज करते हैं, जो कि प्रेजेंटली 0.25 है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बिना हम जो है हमारा इंटरेस्ट रेट वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम चेकआउट करते हैं हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली में कितना होगा एजुकेशन लोन पे। तो जैसे आप यहाँ देखोगे एजुकेशन लोन PNB उड़ान, ये आपकी जो स्कीम थी वो है। इसमें आप देखेंगे अप टू 7.5 लाख। सो यहाँ पर आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से गिवन है यहाँ पर RLLR प्लस BSP प्लस 2%, यानी कि 7.5 लाख तक आपको ये ऐड करना है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पर हमें कितना गिवन है 7.25 दे रखा है हमें MCLR। सो RLLR हमें यहाँ गिवन है 6.50, यानी 6.50 प्लस BSP कितना है 0.25। सो 6.50 प्लस 0.25 आपका होगा तो 6.75। उसके बाद जो है आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा उसके अंदर 2% का आप उसके अंदर ऐड ऑन करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 8.75%, यानी अप टू 7.5 लाख पे आपको 8.75 का जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा PNB को। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है लोन अप टू 7.5 लाख सेंशन बिफोर 16. ये कंडीशन आपको गिवन है। उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं लोन अबाउ 7.5 लाख, यानी अगर 7,50,000 से ऊपर अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने पहले किया था 6.50 प्लस 0.25 प्लस 2.75, यानी आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद ये था हमारा PNB के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से हम एजुकेशन लोन में PNB में कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अब हम चेकआउट कर लेते हैं PNB के अंदर पर्सनल लोन की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे आपको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको चेकआउट करना है पर्सनल लोन। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो पर्सनल लोन की जितनी भी स्कीम्स हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो पर्सनल लोन ये है, इसे हम रीड आउट कर सकते हैं। पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक, यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ मेंशन है। आपको सिक्योरिटी में गारंटी एक्सेप्टेबल, यानी कि थर्ड पार्टी, एक तरीके से एक गारंटर चाहिए होता है PNB के अंदर जब भी आप लोन लेते हो। सो इसका रीपेमेंट जो है वो टाइम पीरियड कितना है, वो 72 मंथ्स का है, यानी 72 मंथ्स अराउंड 6 ईयर होता है ये। हाँ 6 ईयर होता है। तो इसमें आपको जो है मैक्सिमम जो टाइम पीरियड मिलता है वो 6 ईयर का मिलता है।
उसके बाद आप यहाँ सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेक करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करने के लिए वापस से हमें ओपन करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है MCLR RRLR प्लस BSP, ये हमें चेकआउट करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चेक करेंगे कैसे। सब यहाँ पर हमें दिखेगा PNB पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक। सो यहाँ पर किस तरीके से है ये, जैसे SBI के अंदर हमने देखा था जो डिफेंस में हमारे एम्प्लॉय हैं, जो लोग डिफेंस में काम करते हैं उनके लिए पर्सनल लोन के लिए क्या क्या जो है टैक्सेशन में रिबेट वगैरह है वो सब यहाँ गिवन है। सबसे पहले यहाँ जो लोग पैरामिलिट्री या फिर डिफेंस में है उनके लिए पर्सनल लोन कैसे कैलकुलेट करेंगे, RM उसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, यानी 6.50 प्लस 0.25 प्लस 2.15। सो इसके बाद जब आप इसे एड ऑन करोगे तो आपको जो है आपका टोटल ROI मिल जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या फिर किसी भी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए किस तरीके से ROI चार्ज करता है PNB, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा बैंक, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन में क्या डिफरेंस है। सो ये मैंने एक एक्सेल में जो है डिफरेंस क्रिएट किया है। इसके अंदर सबसे पहले जो अमाउंट क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम अमाउंट में डिफरेंस देख लेते हैं। जो मिनिमम अमाउंट होगी वो आपको 1.5 लाख तक जो है कंसिडर करनी चाहिए एजुकेशन लोन अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो। जो मैक्सिमम लिमिट है वो अप टू 20 लाख है, ये PNB की है। SBI में आपको 1.5 करोड़ की भी लिमिट मिलती है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप शो करोगे बैंक के अंदर तो आपको जो है लिमिट जो है आपकी एक्सटेंड भी हो जाएगी। लेकिन पर्सनल लोन में अगर आप देखोगे तो आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो 25,000 की मिलेगी, मैक्सिमम जो है आप 20 लाख तक ले सकते हो। या फिर आपकी जो सैलरी है, जैसे एग्जांपल हमने लिया था 50,000 की, अगर आपकी 50,000 जो है अकाउंट के अंदर सैलरी आती है तो आप उसको 24 टाइम्स यानी 24 से इंटू करोगे तो आप उतना अमाउंट जो है ले सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। तो अगर हम पर्सनल लोन में जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करता है बैंक, और एजुकेशन लोन में वो आपसे कम चार्ज करता है। मिनिमम जो है एजुकेशन लोन में 8.15 है। उसके बाद अगर मिनिमम आप देखेंगे पर्सनल लोन में वो 9.60 तक है। मैक्सिमम इसकी लिमिट जो है 13.60 तक जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं सिक्योरिटी में आपको क्या क्या देना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी में अप टू 7.5 लाख तक कोई भी सिक्योरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो 7.5 लाख से अबव जाता है तो आपको जो है टेंजेबल एसेट्स यानी सिक्योरिटी के रूप में या तो आपके पास गोल्ड है या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप अपने हाउस के जो डॉक्यूमेंट आप उन्हें एज ए सिक्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप को गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा है तो आपको जो है थर्ड पार्टी यानी एक गारंटर की ज़रूरत होगी पर्सनल लोन के अंदर। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर हम बात करें तो एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हो तो आपको जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप एजुकेशन लोन के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पर आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मांगेगा, वहाँ पर आपका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे मांगेंगे कि हाँ आप सच में जो है एजुकेशन के लिए वहाँ जा रहे हो। उसके बाद जो है पर्सनल लोन के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, मिनिमल सी रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, जो आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड वगैरह ये सब जो है आप उन्हें दो, वो आपका लोन सेंशन कर देंगे अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस की। सो SBI जो है आपसे चार्ज करता है 10,000 का, और सेम PNB भी आपसे जो है वो चार्ज करता है 10,000 का। आपको चार्ज देना होगा, लेकिन पर्सनल अकाउंट में आपको कोई भी चार्ज नहीं होता। आपको 31 मार्च 2022 तक अभी आपको वेव्ड ऑफ मिल रहा है, आप लोन ले सकते हो बिना किसी चार्जेस के। नेक्स्ट जो है रीपेमेंट टाइम है। रीपेमेंट आपका जो लिमिट है यानी जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है एजुकेशन लोन में वो 15 ईयर्स है। 15 ईयर में आप अपना जो है लोन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पर्सनल अकाउंट को देखें तो वो 6 मंथ में मिनिमम टाइम है और मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 ईयर का है। यहाँ पर एक जो है मेन पॉइंट है, जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हो तो आपकी जो एजुकेशन है फॉर एग्जांपल वो 3 साल की आपकी डिग्री है, तो उसके बाद आपको जो है SBI प्रोवाइड करता है 6 मंथ का जो है रिलैक्सेशन देता है, यानी 3.5 साल तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी EMI स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन को कंसिडर करते हो तो नेक्स्ट डे से ही यानी नेक्स्ट मंथ में आपकी जो EMI आएगी वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका इंटरेस्ट रेट एड ऑन होकर आएगा। सो ये कुछ डिफरेंस थे एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन के अंदर। सो आज हमने डिस्कस किया SBI और PNB बैंक के बारे में कि हमें पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो है PNB और SBI चार्ज करता है। उसके साथ साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप अपनी एजुकेशन को फंड करना चाहते हो तो आप एजुकेशन लोन की तरफ जाएं, पर्सनल लोन की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है
उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम लगेंगे, लेकिन आपकी जो ईएमआई है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको बेनिफिट मिलता है एजुकेशन लोन में, जैसे ही आपकी स्टडी जो है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी 3 ईयर्स की है, उसके बाद भी आपको टाइम पीरियड मिलता है, उसके बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है और आपको जो है मैक्सिमम जो टाइम मिलता है आपको रीपेमेंट करने का वो 15 ईयर्स तक का मिलता है। जबकि जो पर्सनल लोन है उसमें आपको मैक्सिमम जो टाइम पीरियड मिलता है वो 6 ईयर का ही मिलता है। सो अगर आपको कोई और भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग टू लोन, एजुकेशन लोन, या फिर आपको किसी दूसरे बैंक्स के आरओई के बारे में पता करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पता करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैंने आज की वीडियो में एसबीआई और पीएनबी को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये दोनों ही बैंक है जो है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। मैंने एक्सिस बैंक का भी चेक किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चेक किया था, तो वो जो है जो चार्ज कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वो एसबीआई से काफ़ी ज़्यादा है, 1 से 2% का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आज जो है प्रॉपर तरीके से इसमें आपको डिटेल में दिखाया कि एसबीआई में आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू योर वीज़ा प्रोसेस, तो आप जो है मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस करके, आप उसे चेकआउट करें, उसमें आपको हर तरीके की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो ये भी बनाई है कि आप 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे सेव कर सकते हो जब भी आप अपनी ट्यूशन फीस जो है पेमेंट करते हो अपनी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज के अंदर, तो आप कैसे उन्हें सेव कर सकते हो, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और जितने भी ऑफिशियल लिंक हैं एसबीआई और पीएनबी के जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो एजुकेशन लोन से रिगार्डिंग या पर्सनल लोन से रिगार्डिंग, वो सभी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आई होप कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।